हेलो। कैसे हो? कैसे हो भाई? व्हाट इज अप? हाउ आर यू गाइस? मैंने सोचा यार बड़े दिनों से मैं लाइव नहीं आया हूँ। आज आ जाते हैं। 20 दिन हो गए मेरे को लाइव आए हुए। दिस इज द लॉन्गेस्ट दैट मैं लाइव नहीं आया हूँ। मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था लाइव में। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहा हूँ। मैं जब रेगुलर लाइव्स आता था तो मुझे ऐसा लगता था मैं सिवाय लाइव स्ट्रीम के और कुछ कर नहीं रहा हूँ। मैंने लाइव रोकी, मैं थोड़ा बहुत म्यूज़िक करने लगा। तो अब मुझे लग रहा है कि मैं कुछ प्रोडक्टिव ही नहीं कर रहा हूँ। हेलो अखिल भाई, कैसे हो? फिंग को बुलाओ। नहीं। फिंग को क्यों बुलाऊंगा? नया ड्रॉवर चेक? कौन सा ड्रॉवर? अर्पित भाई, आईपीयू से लॉ लॉ कर रहा हूँ, कोई पॉइंटर्स? यस, आज मैं आप लोगों के साथ में बात करने वाला हूँ कि अगर आप कॉलेज जाओगे तो आप क्या क्या कर सकते हो। तो बने रहना लाइव स्ट्रीम पे। आज हम बहुत सारी बातें करेंगे। आज मेरे पास कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। नॉट बिकॉज कि मुझे आपसे बात करने का मन है एंड एवरीथिंग, बट बिकॉज मुझे लगता है कि मैं अब वो करना चाहता हूँ जो मेरा मन है, जो है कि आप लोगों से बात। बेड पे कॉन्डम? कहाँ है? कहाँ है भाई? Hey guys, you're watching moreplates.com. फिट चेक, फिट चेक देखना है आपको, रुको। एक चीज दिखाऊं मैं? मेरा हाथ जो है, ठीक है, देखो। 1 2 3 एंड हाफ। ठीक है, 3 एंड हाफ। अब मेरा पैर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 2 3 एंड हाफ। मेरे हाथ, मेरे मतलब आर्म जितनी है उतने मेरे पैर हैं। तो या तो मैं लंबा ढंग से नहीं हुआ हूं, या फिर मेरे हाथ एक बास्केटबॉलर जितने हैं। ये देख रहे हो, पूरी स्क्रीन पे कवर कर सकता हूं मैं अपने हाथों से। गोरिल्ला है आप? नहीं यार, ऐसा तो नहीं है। चल बैक फ्लिप मार। नहीं यार। यू बू। क्या? इसको मरफन सिंड्रोम बोलते हैं। मरफन सिंड्रोम क्या होता है? मर्फ ऑन दिस कॉक। जीसस लग रहा है। कौन सा जीसस भाई? कौन सा जीसस? मेरी सुपर चैट कहाँ है बट? अनफनी? मैंने तो कुछ जोक ही नहीं माना मारा। उसमें फनी अनफनी कहाँ से आ गया? मुठ मारो। भाई विवियन डिवाइन की एक्टिंग करो। अच्छा भाई, गलती से बोल दिया एनिमल मूवी बेकार है, अब पूरे मर्द जाति सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो आप बताओ कि मैं मर्द हूँ? मतलब मुझे लगता है कि अगर आपको मर्द बनना है तो आपको एनिमल मूवी की, आप बताओ क्या करो। देखो, आप ये बोलो कि मुझे ना मूवी प्लॉट वाइज बेकार लगी बट मुझे मूवी की डायरेक्शन अच्छी लगी, तो मर्द लोगों को लगेगा चलो बंदा स्मार्ट है, बड़े वर्ड्स यूज कर रहा है। फिनेस करना होता है ऐसे। आ गए ई बैगॉर्स। बैन के लैंड हर चीज तेरे को फ्री में क्यों देखनी है? तू तो सुपर चैट देता भी नहीं है। माँ क्यों नहीं चुदवा लेता? सॉरी यार।
सब ब्रदर ले भाई, थैंक यू भाई। थंबनेल में फिंग भाई, थंबनेल में रिशु भी है। तू गे है क्या? हम्म। पता नहीं मुझे, कभी कभार। अच्छा, आप लोगों को ब्राइटनेस चाहिए? अब सही है ब्राइटनेस? ये ठीक है? मेरे को अच्छी नहीं लगती ये वाली। ये सही है, अब ये ज्यादा सही है। हेयर लाइन रिकवर हो रही है? हेयर लाइन रिकवर नहीं हो रही है, मैंने बस बाल आगे कर रखे हैं। आप लोग क्या चाहते हो कि मैं ना करूं? भाई कपड़े अच्छे लग रहे हैं, बस पहना मत कर। ठीक है यार। जयेश लाइव है? अच्छा, जयेश लाइव है। तो ये लो ऐड, ये लो एक और ऐड। अर्पित भाई, मेरी बंदी दूसरे रिलीजन की है। अफजल कह रहे हैं। मैं अ, की है, मैंने बहुत छोड़ने की कोशिश की पर अब छोड़ नहीं रही। कहती तुम्हारे लिए रिलीजन कन्वर्ट कर लूंगी। तो मैंने भी सोचा कि शादी कर लेता हूँ, पर पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करूँ? आप भाई, मैं तो आपसे यही बोलूंगा कि आप अपने घर वालों से बात करो कि किसी को भी रिलीजन चेंज करने की ज़रूरत ही ना पड़े। क्योंकि आप अगर रिलीजन मतलब अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपके लिए रिलीजन चेंज करवाती भी है ना, तो आप पे एक बहुत ही गंदा ठप्पा भी लग जाएगा। डजेंट मैटर कि आपने करवाया है या नहीं। तो जस्ट फॉर सेफ्टी ट्राई करो कि किसी को भी रिलीजन चेंज करना ना पड़े। भाई तेरा रिएक्शन क्रिश्चियन के ऊपर देखना है, द मोस्ट डॉक्यूमेंटेड, इट विल बी सम वर्थ। मेरे को पता है क्रिश्चियन के बारे में, बट आई थिंक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मुझे नहीं लगता कि लोगों को क्रिश्चियन के बारे में जानना है। क्रिश्चियन एक बंदा है, क्रिश्चियन नहीं है वो, ठीक है? भाई लोग फिजिकल इनसिक्योरिटी क्यों पालते हैं? वाई नॉट इनएबिलिटी टू डू टैक्सेस विदाउट अ सीए? कार की टायर फ्लैट हो गई तो भैया को बुलाना पड़ रहा है क्या? वाई नॉट इनएबिलिटी टू डू टैक्सेस विदाउट कार की, समझ नहीं आया मुझे। If Joker Arpit didn't show up today, I'm gonna send my dick pic today to you and all the 1.8k Arpit balls watching. Well, you're in for a surprise, okay? You're in for a surprise. Just stay. I have a lot of material today जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। uh, लोड़ा ही खड़े नहीं यार। भाई एक बार बाइसेप्स फ्लेक्स कर। अच्छा बाइसेप्स फ्लेक्स, ओके नहीं, बाइसेप्स। ठीक है, वो मैंने इसलिए इस तरफ किया जिससे कि मतलब हाथ ज्यादा बाहर ना जाए। ठीक है, सही है भाई। है? ठीक है। आजकल बताऊं क्या होता है, जिम में ना आंटियां आती हैं, वो ऐसे करती हैं, भैया ये है ना, ये कम करवा दो, ये कम करवा दो, भैया ये है ना, ये ये है ना भैया, हाँ भैया ये कम करवा दो। भाई विग निकल रही है तेरी? निकल रही है? नहीं। अरे बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैंने ट्रांसप्लांट करा लिया है क्योंकि मैंने अपने बाल लंबे करा लिए हैं। भाई मैं लड़कियों वाले फिल्टर लगा के अपनी ही फोटो देख के ला लेता हूँ, क्या ये नॉर्मल है? आई थिंक सो, आई थिंक सो। देर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। आई एम श्योर आपका मतलब इंस्टाग्राम पे हैंडल, अगर आपका नाम क्या है इसमें, सपोज करो सिग्मा है, अभी आपका नाम यहाँ पे होता सिद्धार्थ, तो आपका इंस्टाग्राम पे हैंडल होता सी डी सिड्डी। सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, सी डी सिद्दी। और उस पे आप ऐसी वाली फोटोज डालते हो। दैट्स it's apparent and that is very normal, man. There is nothing wrong in that. You're just metrosexual, man. You just like to dress up. um Femboy नहीं। बट हाँ छोड़ो। भाई आप लोगों के साथ ऐसा होता है, आप जिम जाते हो, आप हेडफोन्स लगा के जाते हो, आप हेडफोन्स में गाने सुन रहे हो ये वो, और आपने हेडफोन्स उतारे और जिम में वही गाना बज रहा है।
गुस्सा नहीं आता आपको? है? है? पतला सा छोरा लांबा लांबा। भाई मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है। बहुत ज्यादा गुस्सा। और आपको पता है उससे ज्यादा मेरे को किस बात से गुस्सा आता है? जब मैं जिम में जाता हूँ और मेरे हेडफोन्स काम करने बंद कर देते हैं। तो अब से मैं बताऊं क्या करता हूँ, जब भी मैं जिम जाता हूँ और मेरे हेडफोन्स बंद हो जाते हैं ना, मैं अपने फोन खोलता हूँ और गानों के लिरिक्स पढ़ते हुए एक्सरसाइज करता हूँ। एम आई दी ओनली वन हियर दैट डज दैट? कहाँ था यार अर्पित? भाई तुम लोगों ने तो जयेश को अपना पापा बना लिया है, तुम लोग तो भूल गए हो यार मुझे। अब मैं हूं या ना हूं क्या फर्क पड़ता है? अन्वेषणा ऑन रिपीट, थैंक्स भाई। सेम ईयर ब्रो, है ना? मी टू। मैं भी यही करता हूँ। मैं जिम में जाता हूँ, मेरे हेडफोन्स कम अगर खत्म हो जाते हैं, एक एक रैप मारता हूँ, वापस आता हूँ, लिरिक्स पढ़ता हूँ और वापस जाता हूँ। अभी एक और चीज भी हुई है, आपको पता है? बप्पा भाई ने, फूसी गैंग और मैंने और बप्पा भाई ने मिलके फूसी गैंग का एक जीएसटी नंबर मंगवाया। तो आपको पता है बप्पा भाई के घर के बाहर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है फूसी गैंग एंटरप्राइजेस। और पप्पा मेरे से कहता कि मतलब मैं हमेशा बोलता रहता था उसको एक साल पहले कि भाई फूसी गैंग का नाम चेंज कर लें भाई, मेरे को थोड़ा अजीब लगता है। वो हमेशा बोलता था नहीं भाई यही है हमारी पहचान। और अभी पिछले 2 महीने में पप्पा ने जो बीटी ली है ना, कि भाई यार ये नाम बदल लेते हैं यार, अभी भी टाइम है। सिमिलैरिटी बिटवीन अर्पित एंड सिग्मा बोथ आर स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द टॉपिक। है? समझ नहीं आया। मेरी और मेरी चैट्स उसकी मम्मी ने देख ली, बस स्ट्रीम के थ्रू उसे कहना चाहता हूँ वी विल फिगर दिस आउट, प्रॉमिस वी विल ट्राई टू मेक इट श्योर, बस बी विद मी। वाओ। आई होप आपकी उसकी मम्मी ये लाइव स्ट्रीम पे ये सुपर चैट ना पढ़ लें, क्योंकि अगर वो ये देख रही तो आंटी बहन जो फक ऑफ। लेट योर डॉटर गेट सम डिक मैन, कम ऑन। लेट हर गेट सम डिक मैन, कम ऑन यार। द फक। इंडियाज गॉट लेटेंट में जाओ, पता नहीं यार। वेद मेडिसन आया है आज। जोक करना। तेरी माँ की चूत, मेरे को गालियां क्यों दे रहे हो यार? तुम लोग मेरे को गालियां दे रहे हो। ऐसा लग रहा है बारिश होने वाली है। ठीक है। ऋषु भाई आ गए हैं चैट में। उस दिन ना सूर्या भाई बैठे हुए थे, प्रीत दीदी बैठी हुई थी, ऋषु बैठा हुआ था, उसकी गर्लफ्रेंड बैठी हुई थी, और मैं बैठा हुआ था और मेरी गर्लफ्रेंड बैठी हुई थी। तो हम सारे बैठ के सुब्रिया भाई की वीडियोस देख रहे थे जो वो प्रीत दीदी के साथ बनाते हैं। एकदम से ऋषु बोलता है, काश मेरी भी एक गर्लफ्रेंड होती जिसके साथ मैं ऐसी क्यूट वीडियोस बनाता। अरे नहीं। तो एकदम से ऋषु की गर्लफ्रेंड बोलती है, हेलो, मैं हूं, बनाओ। फिर ऋषु बोलता, काश मेरी भी एक गर्लफ्रेंड होती जिस पे मैं कंटेंट चौकीदार बनाता। हॉलीडे होमवर्क पार्ट 2। शेम। भाई ऋषु गुस्सा तो नहीं, सॉरी यार ऋषु यार, सॉरी। अरे वेद भाई क्या हो गया यार? शेम, वाओ। शेम। बट ये सब तो चलता रहेगा। गलत बात तो है, गलत बात तो है, पर आ जाओ भाइयों। मुझे लगता है कि आज ना हमें एक चीज करनी चाहिए जिसका नाम है, एक लड़का याद है अभी पूछ रहा था कि मैं आईपीयू से लॉ वॉ कर रहा हूं भाई, मैं क्या करूं? तो सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है आप लोगों को सिखाने की जरूरत है, वो है, रुको एक मिनट चैट खोलने दो, है ना?
रुको, stupid rich. यस, हाउ टू फिनिश कॉलेज। न्यू कैमरा नहीं है, बस लाइटिंग चेंज हुई है। हाउ टू फिनिश कॉलेज, ठीक है। नंबर वन, स्टार्ट रिकॉर्डिंग इन क्लास। देखो, जब भी आप कॉलेज में जाते हो, हर कोई नोट्स नहीं बना पाता, तो आपको क्या करना है, अपने फोन में रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया करो क्लास की स्टार्टिंग में। इससे क्या होगा, जैसी क्लास खत्म हुई आपके पास नोट्स भी आ गए, और आप अपने फोन में ईयरफोन्स डाल के पूरी क्लास को फिर से सुन सकते हैं, वॉक करते हुए, जिम में। एंड यू हैव ऑल द सिलेबस इन योर फोन फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश फॉर दैट पर्टिकुलर क्लास। एंड द सेकेंड थिंग इज, कभी कभार क्या होता है क्लास में ना, टीचर्स बहुत ही पॉलिटिकली चार्ज्ड बातें बोल देते हैं। अब आपके पास इनफ मटेरियल है टू यूज इट अगेंस्ट देम फॉर ग्रेड्स। नॉट अलाउड इन जिंदल? नहीं, इट इज अलाउड, इट इज अलाउड एवरीवेयर। शिटी कैमरा, फक ऑफ। ठीक है, सेकंड स्लाइड। गुड अटेंडेंस, 75% of the job is showing up and 25% is just saying yes ma'am. आई थिंक इस चीज में मेरे को और ज्यादा कहने की कुछ जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हम कॉलेज जा रहे हैं तो अब हम क्या करें। मैं कहता हूं जस्ट शो अप मैन, जस्ट शो अप, और आपको और कुछ करने की जरूरत है नहीं। थर्ड स्लाइड। आप कॉलेज में बैठे हो, अब मैं क्या करूं। सबसे पहली चीज जो आप स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्ट अ ब्लैक मार्केट। अपने कॉलेज में जितने भी वेंडिंग मशीन्स होते हैं, स्टोर्स होते हैं, उनका कर्फ्यू टाइम होता है जो इतनी रात के बाद बंद हो जाते हैं। आपको क्या करना है, वो वाला सामान ब्लैक में खरीदना है, और फिर जब रात के 3-4 बज रहे हैं, आप वही चीज अपने रूम से बेचिए ट्वाइस थ्राइस दी अमाउंट में। इससे क्या होगा, सबसे पहली चीज आपको मिलेगी पैसिव इनकम, और दूसरी चीज, साइड बाय साइड आप बीए की डिग्री के साथ बीबीए वाली डिग्री की प्रैक्टिकलिटी भी जीत रहे हो। एंड जब भी आप ऐसी चीजें करते हो, कोई भी आपसे लड़ाई करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर मैंने इससे लड़ाई कर ली तो अब मेरे पास कोई बचेगा ही नहीं। भाई कॉलेज में वार्डन ने दोस्त को नंगा देख लिया, हाँ, तो अब भाई, अब वार्डन रैगिंग करते हुए आएगा तो और क्या देखेगा। सबसे पहली चीज, क्लास पार्टिसिपेशन। जब भी आप क्लास में जाते हो, यस मैम, अर्पित हियर मैम, रुक जाओ एक मिनट रुको, मैम, कैन आई गो टॉयलेट। इसका इससे ये चीज, रुको एक मिनट, इससे ये चीज बनी रहेगी कि आप मैम की दिमाग में रहोगे, तो क्लास पार्टिसिपेशन के 5 नंबर तो हमेशा आपको मिलेंगे। फिर आता है, ड्रेस नॉट फॉर द जॉब यू हैव बट फॉर द जॉब यू वांट। जरूरी नहीं है कि आप क्लास में एस्थेटिक हाई फाई कपड़े पहन के जाओ, वो कपड़े पहन के जाओ जो आपको पता है कि हाँ, ये मेरे को कॉलेज के बाद जॉब मिल सकती है। विग पहनी है मैंने, नहीं। सराउंड योर सेल्फ विथ स्मार्ट पीपल। Always try to surround yourself with smart people. If you are the smartest person in your group, then it just means, छोड़ो, आपको क्या करना है, ऐसे लोगों से दोस्ती बनाओ, ऐसे लोगों से दोस्ती बनाओ जिनको लेके आपको लगता है कि हाँ, ये बिना कॉलेज के भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। लुच्चे, हरामखोर, ऐसे बच्चे जिनका खुद का बिजनेस है, पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों से दोस्तियां बनाओ। आपको पता है हार्वर्ड में बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं हार्वर्ड के थ्रू, जिससे कि वो सिर्फ और सिर्फ जर्मनी में बैठ के पार्टीज ऑर्गेनाइज कर पाए, डेडी पार्टीज। हैव अ बैकअप प्लान।
लेट हिम कुक। क्या लेट हिम कुक? ही कमिट गुड बाय। नहीं, हैव अ बैकअप प्लान। आपको नहीं पता कॉलेज के बाद आपका क्या होगा, बट एटलीस्ट ट्राई, एम फॉर समथिंग। With this, I would like to say thank you for watching my presentation, my friend. Um, एक मिनट, अब क्या? एक मिनट। हाँ, होल्ड ऑन। भाई बोल दो वंशज पे नहीं बोलना मुझे ये सब गंदी लूसीफर की। यार आप क्या चाहते हो यार, एक बंदे की इतना मजाक उड़ाऊं मैं? किसी का फालतू में मजाक उड़ाना है मेरे को किसी का? ऐसे थोड़ी होता है। मुझे सुपर चैट भेजो। अर्पित भाई, खुशबू शर्मा मेरा क्रश को कुछ बोल दो। अच्छा, थॉट्स ऑन रिसीविंग फ्लावर बुकेज फ्रॉम समवन। आई रियली लाइक इफ समवन गिफ्ट्स मी फ्लावर्स। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे को स्वीट लगता है। आज मैं आपको ना एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? एक कहानी सुनाता हूँ। मैं बैठा हुआ था, ठीक है? मेरे पापा आते और वो ना मेरे को एक कहानी बताते और मेरे को याद कराते। बैंकॉक में ना एक सरदार जी रहते हैं, एंड ही इज अ वेरी सक्सेसफुल, he's a very successful businessman, very successful businessman. But the and he is also very known, but he's not known because of how successful he is as a businessman. What he is known for is कि वो हर रोज ड्राइव पे निकलते हैं सरदार जी, और सैंडविच, एक सैंडविच, जूस, फ्रूटी टाइप, और एक एप्पल बहुत सारे टिफिन में भर के लेकर जाते हैं, और देखते हैं कि किसको इसकी नीड है बैंकॉक में, और उनको दे देते हैं, है ना? हमेशा ऑफिस के बाद रात में जाके और फिर घर आते हैं। कुछ लोग इसको सेवा बोलते हैं, कुछ लोग इसको कुछ बोलते हैं, कुछ लोग इसको चैरिटी बोलते हैं, बट इसमें मेरे को कुछ वो सब नहीं दिखता है। तो लगातार 25 साल से वो ये करते आ रहे हैं। एक दिन क्या होता है, वो ऐसे ही किसी को वही टिफिन देने जा रहे थे, तो एक बंदा वहां पे ना रेडी लगा के बैठा हुआ था। बैंकॉक में क्या होता है, जब वो रेडी लगाते हैं उसमें नूडल्स वूडल्स बिकते हैं, एवरीथिंग। एक वो रेडी वाले ने उस अंकल को रोका और बोला, एक मिनट रुको। और उसने एक टिफिन बॉक्स निकाला और उन अंकल को दिया, और बोला सरदार जी को कि आपको नहीं पता आपने मेरी कितनी हेल्प करी है, कि आपके लिए। अंकल बहुत खुश हो जाते हैं, अंकल बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बोलते हैं, स्वादी खाओ स्वादी खाओ कहते हैं, और गाड़ी में जाते हैं, और उनको रोना आ जाता है सरदार जी को कि वाह, कि क्या जिंदगी कितनी गोल है। तो वो अपनी वाइफ को कॉल करते हैं, बोलते हैं स्वादी खाओ। हेलो नहीं बोलते वहां पे बैंकॉक पे, तो वो स्वादी खाओ कहते हैं। आज खाना मत बनाना, आज मैं टिफिन लेके आ रहा हूँ, ठीक है? तो शादी खाओ। तो वो घर में घुसते हैं कि बीवी ने डिनर नहीं बनाया होता है। उनकी दो डॉटर्स होती हैं, वो भी नीचे आ जाती हैं। वो टेबल पे सारे बैठे हुए होते हैं, और वो एकदम से ना वो खोलते हैं, टिफिन खोलते हैं, और सारे लोग भूखे हैं, और वो देखते हैं उसमें से निकलता है एक सैंडविच, एक एप्पल, और एक जूस। पापा मेरे से बोलते हैं, अर्पित तो तुम इससे क्या सीखे? मैं बोला, पापा मैं इससे ये सीखा हूं कि जब भी आप किसी को कुछ देते हो तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, है ना? क्योंकि आपको नहीं पता वो चीज रिटर्न करने में उसको कितनी मेहनत लगी है। उस चीज के लिए, वो छोटी सी चीज जो रिटर्न कर रहा है उसके लिए कितनी मायने रखती थी, और शायद आपके लिए उतनी नहीं करती। पापा कहते बिल्कुल सही बात है, मैं उन लड़कों में से नहीं हूं, और मेरे को एक चांटा मारा और मेरे से बोलते मेरे सुट्टे कहाँ हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई जोक नहीं था भाई। हर चीज जोक नहीं होती, समटाइम्स आई एम जस्ट शेयरिंग। ठीक है। तुम्हें अपने पेरेंट्स को कैसे समझाएं कि ये वाईटी वगैरह से पैसे आते हैं, हमसे तो समझते नहीं है। क्या? तूने अपने पेरेंट्स को कैसे समझाया कि इनवाइटी नहीं आते? मैं तो अपने पापा से बोलता रहता हूँ, नहीं आते, नहीं आते इन सब चीज़ों से पैसे, बिल्कुल नहीं आते। मेरे पापा को लगता है कि मैं सिर्फ आराम की ज़िंदगी जी रहा हूँ अपने कमरे में बैठ के, एंड इट्स गुड। क्यों सर भाई? पैसे कमाओ, ये मत बताओ कि कैसे कमा रहे हो। फिर इट्स लाइक कि यू आर लाइक शोइंग देम कि मैं पैसे कमा रहा हूँ, वो मत करो। हे अर्पित, मुझे वीडियो बनाना है। जॉनी भाई आप बनाओ ना वीडियो। आपको क्या लगता है मैं आपको एंटरटेन करूंगा इधर? एक और कहानी सुनाता हूँ। मैं ना एक दिन जिम से आ रहा था। मैं जब भी जिम कर रहा होता हूँ या फिर जिम से आ रहा होता हूँ, जा रहा होता हूँ, तो मैं अपने हेडफोन्स लगा लेता हूँ, अपने गाने सुनते हुए जाता हूँ, एंड आई डोंट गिव अ फक सामने कौन है, आसपास कौन है, एंड एवरीथिंग। बहुत बारी तो ऐसा हुआ है, मैं हेडफोन्स लगा के जा रहा हूँ, गाड़ी एकदम से साइड में से निकलती है और मुझे याद आता है कि मेरे को लेफ्ट साइड ऑफ द रोड चलना है। पर क्या होता है, एक दिन मैं जिम से आ रहा था, मैंने अपने हेडफोन्स पे बहुत सारे गाने बजा रहा हूँ, चलते हुए जा रहा हूँ, चलते हुए जा रहा हूँ, चलते हुए जा रहा हूँ, और मैं ना देखता हूँ सामने से एक अंकल आ रहे हैं। वो भी मस्त अपना मतलब गंजे हैं, बाल यहाँ तक है ही नहीं। ठीक है, चश्मा पहन रखा है उन्होंने, मोटू से हैं प्रॉपर, आई वुड से बिजनेसमैन बिल्ड। ठीक है। और वो फोन पे किसी से बात कर रहे हैं एवरीथिंग। वो भी अपनी जिंदगी में मस्त है एंड एवरीथिंग, वो भी चलते हुए जा रहे हैं एवरीथिंग। हम दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, और एकदम से क्या होता है, चलते चलते बीच में से एक बिल्ली रास्ता काटते हुए जाती है। वो मुझे देखते हैं, मैं उन्हें देखता हूँ, और हम दोनों एक दूसरे को देख के हंसने लग जाते हैं। वाह, क्या क्या जिंदगी है। वो रुक जाते हैं वहां पे खड़े होके, और मैं सोचता हूँ वाह यार, मैं ही चल लेता हूँ, और मैं चले जाता हूँ। घर जाते हुए घर के गेट के बाहर में खड़ा होता हूँ, और मैं अपने आप से सोचता हूँ यार, फक यार, क्या जिंदगी हो गई है भाई। मतलब the only reason like the only way I interact with people now is कि मेरे साथ कुछ बुरा हो या फिर कुछ ऐसा वशीकरण टाइप का हो एंड एवरीथिंग। और तब जाके मैंने उस अंकल से इंटरेक्ट किया, बड़ा अजीब लगा मुझे। फिर मैं घर आया, और फिर मेरे को पता चलता है मेरे चाचा की डेथ हो गई कार एक्सीडेंट में। अर्पित भाई आप इतने भड़वे क्यों हो? अरे बंकू भाई रियल बाबा वॉज मीरे बोल्डर क्या? भाई मैंने एक महीने से नहीं हिलाया। कोई नहीं यार, मुझे आपके साथ मूवी बनाना है प्लीज। नहीं, मेरे को आपकी सुपर चैट ही नहीं पढ़नी। चाचा को नमस्ते, अच्छा ठीक है भाई। वाई आर यू गे? आई एम ठीक है यार, आई एम ओके। अर्पित भाई, थॉट्स ऑन ट्रेडिंग एंड स्टॉक मार्केट? आई थिंक आई हैव टॉक्ड इनफ अबाउट stocks and trading markets. I don't need to discuss it every other day. I am about to make you famous amongst Gujarati fans. Just say anything in Gujarati. तेरी मासी नो पीको। नहीं यार, I don't, पटेल साहब, मुझे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे को मुझे ऐसा लगता है कि मैं केटर क्यों करूं एक्सेंट्स करके एंड एवरीथिंग, कोई ज़रूरत है? तेरे पोएट्स यू आर जस्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ, नो? मे बी दैट्स व्हाई आई डोंट स्ट्रीम ऑफन, बट जो भी हो, बैड आउटफिट कॉम्बो। थैंक्स। हाँ, बट हाँ, मेरे को एक और चीज़ भी कहनी थी। मेरे को अभी रिसेंटली रियलाइज हुआ कि मैं ना बहुत ज़्यादा सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को बोला था तुम ना बहुत ज़्यादा सॉरी बोलते हो, और उसकी वजह से बताऊँ क्या होता है, उस सॉरी की कीमत नहीं रहती। अबे ओल्ड कैमरा नहीं है यार, ये ले, ये ले तू ऐसे देख ले, ठीक है? अब सही है। तो मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा ना फालतू में सॉरी बोलते हो, उससे क्या होता है कि तुम्हारे सॉरी की कीमत नहीं रहती। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा। हम्म। फिर वो मेरे को बोलती तुम ना ऐसे भी सॉरी बोल देते हो जब तुम्हें पता ही नहीं होता कि सामने वाला तुमसे क्यों नाराज है या फिर गुस्सा भी है तुमसे या नहीं। मैं बोला हाँ, मेरे को रीजन भी नहीं पता होता और फिर भी मैं सॉरी बोल देता हूँ। हाँ। तो अब मैंने डिसाइड किया है, जब कभी भी अगर कोई मेरे से नाराज होगा ना, मेरी गर्लफ्रेंड, तो मैं पहले पूछूंगा क्या हुआ।
मुझे पता तो, एक बारी में नहीं बताते हैं, कोई नहीं बताता, फिर से मैं पूछूंगा क्या हुआ। दूसरी बारी में चलो ठीक है, दूसरी बारी में तो बता सकते ही हैं, है ना, ऑफ कोर्स। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि नहीं बताएगा। और अगर उन्होंने सेकंड टाइम में बता भी दिया कि उन्होंने मतलब क्या दिक्कत है, तो फिर मैं सीधा बोलता हूं तो कर क्या लोगे, क्या उखाड़ लोगे। मैं फालतू में बोलता था ना सॉरी, कीमत कम होती थी ना, तो अब मुझसे सॉरी बुलवा के दिखाओ, गिव मी अ फकिंग इंसेंटिव कि मैं आपसे अपोलोजाइज करूं। कर क्या लोगे, क्योंकि अब मुझे आप बताओगे कि आप क्या कर सकते हो मेरे साथ, कि मैं आप मजबूर हूं, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, मैं क्षमा मांगूंगा, मैं आपसे माफी मांगूंगा कि मुझे छोड़ दो। कर सकते हो कुछ ऐसा? तो अब मैं पिछले 72 घंटों से ब्लॉक दूं? वाइज अर्पित लुकिंग 40। रुक, अब सुपर चैट का है मेरी, 3,000 लोग बस देख रहे हैं, बस देखने के लिए, ये लो ऐड, ये लो ऐड। ठीक है, यू नो व्हाट, बहुत टाइम से मैंने कुछ नया बिट नहीं किया है, आज हम एक नया बिट करते हैं। पहला मेल जो मुझे आया है, क्यों अर्पित, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से ज्यादा अपने मेल बेस्ट फ्रेंड से बात करती है, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बहुत जेलसी होती है और मुझे बहुत गुस्सा आता है। देखो, एक लड़की किसी और किसी और लड़के से सिर्फ और सिर्फ तभी बात करती है अगर आप उसकी जिंदगी में हो, अगर वो लड़का कुछ ऐसा प्रोवाइड कर रहा है जो आप नहीं कर सकते। एंड मोस्ट केसेस में पता है वो क्या होता है? एन ईयर टू लिसन टू। एंड आप बोलोगे मैं तो हर चीज सुन लेता हूं, नहीं, आप एक चीज कभी नहीं सुन सकते, एंड दैट इज हर बिचिंग अबाउट यू। आप कभी अपनी गर्लफ्रेंड को बोलते हो, हाँ बेब बताओ मैं कितना गंदा हूं, या मैं कितना चूतिया हूं? स्टार्ट डूइंग इट, स्टार्ट डूइंग इट। उसके पास कोई इंसेंटिव ही नहीं रहेगा अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करने का। अपनी गर्लफ्रेंड को बोलो, आपके पास 15 मिनट है, मेरे बारे में जो गंदा लगता है, जो घटिया चीज लगती है मेरे मुंह पे बोलो और बस सुनो, ठीक है? उससे ये होगा कि आपकी गर्लफ्रेंड को लगेगा मेरी सारी नीड्स मीट हो रही हैं, व्हाई शुड आई इवन टॉक टू एनीवन एल्स। यस सर, लेट्स गो। ये शायद से आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, रुको। um, ये सही रहेगा ना, आप पढ़ पा रहे हो? या, hello Arpit, I'm a 20-year-old artist from Mumbai. I can't help but love it when she fondles my chest. There is something about her touch that feels comforting and exciting at the same time. I think he's talking about कोई अगर उसके, रुको hold on, let me just read it first. एक मिनट। Hello Arpit, I'm a artist. I can't help but love it when she fondles my chest. There is something about her touch that just feels comforting and exciting at the same time. Every time her hands move over my chest, I get this warm, close feeling that I can't put into words. But as much as I enjoy it, I've been too reluctant to tell her. I worry that saying it out loud might make things weird or change how she sees me. So I just stay quiet, hoping she'll keep doing it, even though a part of me really wants to let her know how.
भाई दिस गाय गेट्स इट, दिस गाय, ओ भाई, sometimes a guy also likes to, cup them, babe. Like, touch me. I also work out, you know. He gets it, man. I get it. I get it. एक मिनट, सुपर चैट आई है क्या? फैन फंडिंग रुको। आई एम आरिफ, आई एम यंग, तो अभी पैसे नहीं है, बट लो, थैंक्स यार। Was Vincent really famous or stupid? I don't know, man. I really think he had like an ear for art. वो बुलवा देगी सॉरी गंदी तरीके से, तुझे पता नहीं। ट्रू। चलो आ जाओ, दूसरी, अब दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा मेल क्या आया है। होल्ड ऑन। Hi Arpit, my name is, and I am a 19-year-old BBA student based in Delhi, and I play cricket passionately. Cricket has always been more than just a sport to me. It's a passion that fuels my ambitions and shapes my dreams. From a very young age, I've spent countless hours on the field, honing my skills, understanding the game, and pushing my limits. The thrill of a well executed shot, the strategy behind each play, and the teamwork required to win has captivated me. I'm driven by the desire to compete at the highest level, participating in prestigious Indian tournaments like the Ranji Trophy, the IPL, the Sayyid Mustaq Ali Trophy. Sayyid Mustaq Ali Trophy भी होती है. And the Vijay, ये सारी trophies मेरे को नहीं पता. These tournaments represent the pinnacle of Indian, yapping a lot, and my goal is to excel in them, making a mark in the cricketing world. Pursuing cricket as a career isn't just a goal; it's a lifelong commitment to something I truly love. That is sniffing the abdominal supporters of my fellow teammates in the locker room. What do? I feel ashamed. Um, um, ठीक है, कोई नहीं. That was reading some mails. Yeah, that was the new segment. Let's read some mails. हाँ, अर्पित बालादास 20, अगर आप भी कुछ मेरे को मेल्स भेज सकते हो तो भेज सकते हो. आई रेडिली रीड देम, आई गेस. मुझे कोई दिक्कत नहीं है. बैकग्राउंड फेक है? नहीं. एक मिनट, किसी का कॉल आ रहा है. होल्ड अप, एक मिनट रुकना. हेलो. हेलो। हेलो भाई, आपकी आवाज़ कम आ रही है, मैं लाइव था एक्चुअली. परेशानी नहीं सुनोगे आप? हेलो. परेशानी नहीं सुनोगे मेरी परेशानी? परेशान हूँ। भैया आपकी ना आवाज़ बहुत धीरे आ रही है. अरे मैं कह रहा हूँ परेशानी नहीं सुनोगे हमारी, बहुत परेशान हूँ मैं। आप परेशान हो? हाँ, मेरी परेशानी सुनोगे? क्या है आपकी परेशानी, बताओ. मेरी पत्नी मुझसे संतुष्ट नहीं रहती है, उसे मैं सुख नहीं दे पाता हूँ। आपकी पत्नी आपसे संतुष्ट नहीं रह पाती है, आप उसे. सुख नहीं दे पाता हूँ, बड़ा अनसेटिस्फाई रहती है मुझसे। अच्छा, आपकी बीवी आपसे सेटिस्फाइड नहीं रहती है. हम्म. आपका नाम क्या है?
मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि मैं अपनी पहचान गोपनीय रखना चाहता हूँ। अच्छा, आप अनोनिमस रहना चाहते हैं, ठीक है। बस लेट्स जस्ट, ठीक है, मतलब अभी एक्चुअली ना बट मैं, अगर आपको जानना ही है तो r/anonymous pumpkin। ठीक है, आप पंपकिन भाई साहब, मैं आपको पंपकिन भाई साहब बोल सकता हूँ? हाँ, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो पंपकिन भाई साहब, आप कह रहे थे कि आपकी वाइफ आपसे सेटिस्फाइड नहीं है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि आपने कभी अपनी वाइफ को हेड दिया है? हेड हेड? मतलब, हेड मतलब हेड क्या जैसे क्या होता है? होता है ना कि, कैसे समझाऊं, जैसे कनलिंगस माउथ, आप अपने मुंह का यूज करते हैं फोर प्ले करने के लिए। कैसे समझाऊं? आ- मतलब आप मैं देखिए, जैसे मतलब आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे लड़कियां जब अपने मतलब पार्टनर को खुश करना चाहती हैं तो वो क्या करती हैं कि अपने पार्टनर का थोड़ा सा मुंह में लेती हैं, उससे मजा आता है। वैसे ही एज अ मैन, अरे तो मतलब एक सेकेंड, आप मतलब क्या कहना चाह रहे हो, कि मैं समझा आपने नहीं कभी मतलब। कनलिंगस किया है अपनी अरे वाइफ के भाई, कैसी अभद्र बातें कर रहे हो यार, आप में बिल्कुल दिमाग दिमाग नहीं है क्या? पागल आदमी हो क्या बिल्कुल? क्यों, क्या? मेरी बीवी मुझसे सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि नौकरी छूट गई है, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पैसे नहीं आ रहे हैं घर में यार। ये क्या बातें कर रहे हो आप? छूत चाटनी और ये सब क्या? क्या पागल वागल हो क्या? शर्म नहीं आती आपको? बहनचोद बीवी है मेरी, गर्लफ्रेंड थोड़ी है जो उसके साथ ये सब करूंगा मैं। क्या कह रहे हैं आप, जाहिल बीवी है आपकी? गर्लफ्रेंड थोड़ी है मेरी, ये सब क्या करूंगा उसके साथ में? बिल्कुल अकल नहीं है आप में। थैंक्स फॉर कॉलिंग। um, खैर छोड़िए, अब मैं अपने असली रूप में आ ही जाता हूँ। एक मिनट रुकना। अरे, बड़ी तकलीफ होती है यार औरतों को ये सब करने में, अब समझ में आ रहा है। रुकना। अरे भाई, यस, सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना? सही लग रहा होगा, है? लग रहा है? रुको, एक मिनट में आया। हाय, मेरा नाम तीर्थ बरसाना है। मैं एक्चुअली, मैंने अभी रिसेंटली एक बुक लिखी है जिसका नाम है लूसीफर वॉज इनोसेंट एंड, रुको एक मिनट यार, बहुत सारे लोगों को लगता है, एक मिनट रुको यार, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, दे आर नॉट टेकिंग मी सीरियसली, कि मेरे जैसा एक ऑथर सिर्फ एक बुक लिख सकता है। इनको पता नहीं है कि एज एन ऑथर मैंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, ठीक है, बहुत सारी बुक्स लिखी है मैंने एज एन ऑथर। इन लोगों को बता दूं क्या मैंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं? रुको,
Hold up, man. Give me a second. रुक जाओ. पहली जो बुक लिखी है मैंने, इसका नाम है Lucifer Didn't Do Nothing. ठीक है? It's a book about motherfuckery and pimpin' hoes. Sorry, pimpin' O's. ठीक है? Lucifer didn't do nothing. Free Lucifer. ठीक है? आप हंस क्यों रहे हो? 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 ठीक है, अब आप लोगों को क्या लगता है मैंने बस 2 बुक्स लिखी हैं? ये रही मेरी तीसरी बुक. आई कॉल हिम लूसिफर, ही कॉल्स मी लूसी. मेरा नाम तीर्थ परसाना है और मैं 72 घंटों से सोया नहीं हूँ बिकॉज मैं ये बुक पढ़ते हुए आ रहा था. ठीक है? आपको क्या लगता है मैंने बस इतनी बुक्स लिखी हैं? सेटनिज्म मेड इजी इन दी ऑडियो बुक. और अगर आप ये ऑडियो बुक सुनोगे तो मैं पूरे सेटनिज्म के बारे में, लूसिफर के बारे में सब कुछ आपको हिंदी में बताऊंगा. इन लोगों को लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो एक मजाक है, पर ये लोग भूल जाते हैं मेरे को बहुत सारे लोग देख रहे हैं. मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है. मेरा कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम उड़ा दिया था ये बोल के क्या ही बोलूं मैं आपको. मैं पिछले 72 घंटों से सो नहीं रहा था क्योंकि मुट्ठी मार रहा था भाई मैं. आप लोगों को लगता है मैं सिर्फ फिक्शन लिखता हूँ, ऊँट पटांग की बातें करता हूँ, बट ये रही मेरी फर्स्ट एकेडमिक जर्नल, एम्प्टी माइंड द डेविल्स वर्कशॉप, सेटनिज्म इन द ऑक्टिज्म स्पेक्ट्रम. मेरे जैसे बहुत सारे लोग और सेटनिज्म का कोरिलेशन इस बुक में बहुत बढ़िया तरीके से मैंने बताया. क्यों ही सिर्फ और सिर्फ कुछ ही प्रकार के लोग सेटनिज्म में मानते हैं? क्यों कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका दिमाग थोड़ा अलग काम करता है कि वो ऐसी चीजों को देख सकते हैं? आज से 5 साल पहले मैं एक अमेरिकन से मिला था, उसने मुझे $1 का बिल दिया था, वो अभी मेरे पास है नहीं क्योंकि जब मैं जा रहा था मैंने दुआओं के लिए वो $1 बिल रैंडम सेना को दे दिया. आपको लगता है मैंने बस इतनी बुक्स लिखी है? डील विद द डेविल, दिस इज समथिंग दैट आई रोट फॉर ऑल द लेडीज आउट देयर जिनको ये लगता है कि किताबों के बाहर कुछ है नहीं. बट आई वॉन्टेड टू टेल देम व्हाट रियली हैपेंड टू मी दैट डे, जब सत्तन नाम के एक भैया मेरे कमरे में आए थे और उन्होंने मुझे बताया मनी की कोई वैल्यू नहीं है. यो, इस बुक का नाम है डील विद द डेविल. इट्स एक्चुअली अ सेंसुअल इरोटिका. लेट्स गो. And this is something that I wrote for myself. This is an autobiography. Part 1 of the autobiography. How I cured myself. I didn't. Living with schizophrenia.
ये रही मेरी सेकंड ऑटोबायोग्राफी, हाउ टू मेक फ्रेंड्स इन कल्ट्स, इल्यूमिनाटी एडिशन। इस देश में एक ऑथर का तुम सिर्फ और सिर्फ एक मजाक उड़ा सकते हो। तुम देख नहीं सकते कि मैं सिर्फ और सिर्फ 7% कमाता हूं इन सारी बुक्स का। कितनी मेहनत लगी थी मुझे ये सब करने में। एक मिनट में मैं आया। मनी डज नॉट मैटर, इसलिए तो भाई सुपर चैट पे ध्यान भी नहीं देता मैं। हाँ भाई, मैं पिछले 72 घंटों से नहीं सोया। मैं आता हूँ 1 मिनट में। अरे ये खोलते कैसे हैं? अरे भाई, अरे खुल ही नहीं रहा। कोई नहीं, बाकी स्ट्रीम में ऐसे ही करूंगा। फक दैट भाई। तीर्थ भाई मैं सही बताऊं, मेरे को ये बिल्कुल भी करने का मन नहीं था। दी ओनली रीजन वाई आई डिड दिस वॉज बिकॉज आप सूर्या भाई के साथ पर्सनल गए। मुझे बस आपको एक चीज बतानी थी कि अगर आप कोई भी चीज इंटरनेट पे डाल रहे हो, ऑफ कोर्स लोगों के ओपिनियंस होंगे और बहुत ज्यादा ट्रैशिंग मिलेगी। समटाइम्स यू जस्ट हैव टू टेक इट। मैंने भी हॉलिडे होमवर्क डाला था, मैंने भी अन्वेषणा डाली थी, मेरे को भी बहुत सारी गालियां पड़ी थी। डोंट टेक इट पर्सनली, ठीक है? तो आ जाओ, अब हम मारते हैं तीर्थ भाई पे कुछ जोक्स। लेट्स गो गाइस, रेडी? यार दोस्त दूर हो रहे हैं, फक ऑफ। आज हम मारेंगे तीर्थ परसाना पे जोक्स। लेट्स गो। तीर्थ परसाना ट्रिपल एक्स चेन पहनता है टू शो कितनी बार उसकी एक्स ने उस पे चीट किया। आई वुडंट ब्लेम हर। I mean, she felt normal at least thrice in a relationship. इसको लगता है कि हमेशा कोई इसे देख रहा है, पर बहन के लंड को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि कोई इसे देख रहा है। तीर्थ परसाना कहता है कि वो फ्री मेसनरी के हेड से मिला। फ्री मेसनरी, फ्री मुफ्त, मेसनरी मतलब मिस्त्री का काम। फ्री मेसनरी के हेड से मिलके आया। मिस्त्रियों का काम जो फ्री में कराता है, ये एक ठेकेदार से मिलके आया है मुंबई में, एक कॉन्ट्रैक्टर से मिलके आया है जो बंधुआ मजदूरी करवाता है। आई मीन, आई गेट इट तीर्थ भाई, यूर गुजराती, बट जस्ट बिकॉज इट्स फ्री डजेंट मीन इट्स गुड। जस्ट बिकॉज इट्स फ्री डजेंट मीन इट्स अ गुड डील। तीर्थ भाई इज अ फैन ऑफ कंस्पिरसी थ्योरीज। इनकी लेटेस्ट कंस्पिरसी थ्योरी है मनी डजेंट हैव एनी वैल्यू। बट तीर्थ भाई, व्हाट अबाउट योर बुक? जस्ट बिकॉज यू पुट अ प्राइस टैग ऑन सम डॉग शिट, you can't call it manure because it still is a steaming pile of shit. You're not alone. I have made enough shitty things in the past year to realize money doesn't have value. It has accountability. रुको 1 मिनट, ठीक है?
एक बार तीर्थ परसाना जीके में एक लड़की से मिला जो फकीर चंद बुक स्टोर के बाहर खड़ी थी। तीर्थ भाई भागते हुए गए, कहते हाय, और वो कहते अरे बहन के लंड, तेरे से कहिए ना नहीं चाहिए तेरी किताब, मैं तो यहां पे सिर्फ फोटो खिंचवाने आई थी। ठीक है, तीर्थ भाई कहते हैं कि इनकी बुक हैरी पॉटर से ज्यादा बिक रही है। अरे चूतिए, जो चीज हर दूसरे दिन यूटीवी एक्शन पे हिंदी में आती है, उस चीज को कोई इंग्लिश में क्यों पढ़ेगा चूतिए। रुको, आज से 70 साल पहले अगर ये सब तीर्थ भाई करते तो आपको ये सब, अगर ये सब कुछ सुनना होता तो आपको बालाजी टेम्पल जाना पड़ता, जहां पे आपको ऐसा एक आदमी चेन से लिपटा हुआ मिलता। ओ सॉरी, करेक्शन, अगर आज आपको ऐसी बातें सुननी है सही में, अगर आपको तीर्थ परसाना की वीडियो नहीं देखनी तो आप बस फिंग भाई का चैनल खोल लो। होल्ड अप, होल्ड अप, होल्ड अप, होल्ड अप, होल्ड अप। तीर्थ भाई द टाइप ऑफ गाय टू रीड द बाइबल लाइक इट्स गूज बम्प्स। दैट्स अ गुड वन, ठीक है, दैट्स अ फकिंग गुड वन। ठीक है, तीर्थ भाई आते हैं, कहते हैं कि मैं पॉडकास्ट से पहले 72 घंटे नहीं सोया था। और बहनचो ऋषु को देखो, हर पॉडकास्ट में आंखें खोल के सोता है। और सही मायनों में बताऊं तो इंडिया में इंस्टाग्राम अगर आप चलाओ, हर बंदे की बायो में लिखा हुआ है हर हर महादेव, और कमेंट कर रहा है बहन का लोड़ा, लूसीफर वॉज इनोसेंट। ये है मेरे देश का हिंदू, गर्व है मुझे ऐसे हिंदू पे। रैंडम भाई प्लीज मुझे मत तोड़ना।